और ये रहा एशिया का सबसे बड़ा टाइगर। हमारे टाइगर सीरीज़ की सेकेंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम लेजेंडरी टाइगर वागडो के बारे में बात करेंगे, जिसे बिग डैडी ऑफ टडोवा या फिर स्कारफेस के नाम से भी जाना जाता है, जिसे कभी एशिया का सबसे बड़ा बाघ माना जाता था। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप टडोवा के हल्क छोटा दड़ियल की कहानी जरूर देखें, जिसका ब्लड लाइन आज के लेजेंडरी टाइगर के साथ जुड़ा है। ये सब 2009 में शुरू हुआ, जब ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में गश्त लगाने वाले फॉरेस्ट गार्ड एक बहुत बड़े बाघ को एक वाटर होल में देखते हैं। उसके बाद से उसका नाम वागडो रखा गया, क्योंकि मराठी में वाग का मतलब होता है टाइगर और डो का मतलब होता है वाटर होल, यानी कि पानी का गड्ढा। जिस वक्त वागडो को देखा गया उस वक्त वो 4 साल का था और वो मोहार्ली रेंज का प्रसिद्ध बाघ सुल्तान का बेटा था। वागडो का जन्म 2005 में मोहार्ली रेंज में हुआ। 2008 के आसपास वो अपनी खुद की राज्य की तलाश में अपनी मां की टेरिटरी को छोड़ दिया। अपनी यात्रा के दौरान वो मोहार्ली की कोर जोन के मुख्य क्षेत्र में पहुंच गया, लेकिन उस वक्त वहां एक और बाघ का राज था और उस बाघ का नाम था एड़ा अन्ना। शुरू में वागडो ने एड़ा अन्ना का इलाके का चप्पा चप्पा अच्छे से देखा और उसकी हर गतिविधि को बारीक से जाना। जब सही समय आया तो उसने अपनी टेरिटरी को मार्क करना शुरू कर दिया और सही समय पर एड़ा अन्ना को चुनौती भी दे दी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही सुल्तान के बेटे थे, यानी अलग अलग लीडर से भाई। कई भीषण संघर्षों के बाद एड़ा अन्ना ने वागडो की ताकत को पहचान लिया और पीछे हटकर ताडोबा के सेंट्रल जोन में चला गया। और कुछ दिनों के बाद वहां पे बजरंग आ गया और एड़ा अन्ना को वो इलाका हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। टेरिटरी हासिल करने के बाद वागडो ने एड़ा अन्ना और माधुरी के 3 शावक को मार डाला और फिर माधुरी के साथ अपनी नई साम्राज्य का गठन किया। वागडो और माधुरी की साझेदारी काफी वर्षों तक चली। वागडो और माधुरी की सबसे फेमस कब्स थी द तेलिया सिस्टर्स, सोनम, लारा, गीता और मोना। 4 बहनें जो एक साथ पली बढ़ी और एक साथ शिकार भी किया करती थी, जो कि बाघों के व्यवहार में एक दुर्लभ दृश्य है। लेकिन वागडो को जो चीज खास बनाती है वो है उसका रिश्ता अपनी शावकों के साथ, जो कि नर बाघों में काफी कम देखने को मिलता है। एक बार की बात है, सोनम एक स्लॉथ बेयर के साथ हुई लड़ाई में बुरी तरह से घायल हो गई। उसके कान के पीछे एक गहरा घाव हो गया और शिकार ना कर पाने की वजह से वो धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गई। सबको लगा कि सोनम अब ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगी। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई तब एंट्री होती है बिग डैडी की।